Good morning to all of you. Today I am going to discuss next question is a multiple. To show an equivalence relation is a multiple type question. See question number 1. Show that the relation R on the set A x belongs to integer included closed interval 0, 12 given by R equal to a, b such that mod a minus b is a multiple of 4 is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1. अभी कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, तो उसी के बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आपको बताया था। तो अब इक्विवेलेंस क्लास के जो क्वेश्चन है वो इसी में ही आपको पीछे से ऐड कर देगा। सॉल्यूशन वी हैव, आपको एक जो रिलेशन है वो दे रखा है a, b सच दैट a मॉड के अंदर a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 वेयर a, b बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू z, x जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल को 0, 12 यानी कि 0 से लेकर के 12 तक इसमें एलिमेंट है और इंटीजर्स हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है अप टू 12। वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन आर। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो फॉर एनी a बिलोंग्स टू a वी हैव, अब आपको पता है कि जैसे यहाँ a, b लिखा हुआ है, तो अब आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो आप क्या करेंगे, a करेंगे। तो यहाँ पर आपने अब वहां पे क्या लिखा था, a माइनस बी लिखा था, लेकिन जब आप a करेंगे तो आपका मॉड के अंदर a माइनस a आ जाएगा और आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 0 भी मल्टीपल है 4 का। जैसे 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12। सो R इज रिफ्लेक्सिव। a आपका रिलेट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन को, तो इस तरीके से ये R जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसी तरीके से सिमेट्री दिखाएंगे। सिमेट्री में क्या काम करना है हमको, a, b हमको पता है कि मॉड के अंदर a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है। अब अगर आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया आपका 12 और एक एलिमेंट लिया 8, तो 12 माइनस 8 किया मैंने, तो वो क्या आया आपका मल्टीपल ऑफ 4 आया। लेकिन अगर आप 8 माइनस 12 करते हैं तो भी वो क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। आप खुद करके देख लीजिए, 12 माइनस 8 किया आपने तो 4 आया, 8 माइनस 12 करेंगे तो आप कहेंगे माइनस 4 आएगा, माइनस 4 आए, मल्टीपल तो 4 का ही है ना। तो यहाँ पर भी आप अपनी बात को बहुत आराम से समझा सकते हैं कि मॉड के अंदर a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे सर आपने ये 4 लैम्डा क्या लगा दिया, अरे भाई वो हो सकता है 4 1 जा हो सकता है 4 आपका 0 वो 4 3 जा हो सकता है 4 5 जा हो सकता है वो 4 6 जा हो, तो इसीलिए वो लैम्डा ले लिया है। लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इस वाले केस में तो समझ लीजिए 4 इंटू 0 हुआ है, ये आपके रिफ्लेक्सिव वाले केस में, क्योंकि 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ वाले केस में आपका नेचुरल नंबर है। फिर उसके बाद आपको पता है कि 12 माइनस 8 अगर मल्टीपल है 4 का, तो 8 माइनस 12 भी मल्टीपल होगा 4 का, ऑब्वियसली है। तो मॉड के अंदर b माइनस a इक्वल टू 4 लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू n। अब इसी तरीके से b, a बिलोंग्स टू रिलेशन, सो R इज सिमेट्री। अब आपको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या काम करेंगे, आपको पता है कि a, b बिलोंग्स टू r है, b, c बिलोंग्स टू r है, तो आपको क्या चीज शो करनी है, a, c बिलोंग्स टू r। वो भी आप बहुत आराम से शो कर लेंगे। जैसे आप देखिए ध्यान से, अब मॉड के अंदर a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4, 8 और 12, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, 4, 8 और 12 ले लिया। अगर मैं 8 माइनस 4 करता हूं तो भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, ठीक है। अगर मैं आपका 12 माइनस 8 करता हूं तो वो भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। और अगर मैं 4, 12 करता हूं
तो 12 माइनस 4 करता हूं तो भी आपका क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। यानी कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू r। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। मॉड a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मॉड b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड a माइनस b इक्वल टू 4 लैम्डा एंड मॉड b माइनस c इक्वल टू 4 म्यू फॉर सम म्यू लैम्डा बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है। तो जब आप यहाँ पर इन्होंने बात को समझा भी दिया है, अगर आप a माइनस c करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया इन लोगों ने, तो आपने देखा कि ये आपका 4 का ही मल्टीपल आएगा। और आप चाहें तो एक एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं, 4 माइनस 8 किया तो भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, 8 माइनस 12 करेंगे तो भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, और अगर आप 4 माइनस 12 करेंगे तो भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस करके समझा दिया गया है आपको। a माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो उसका जो मॉडुलस होगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r आ गया। Thus a comma b belongs to r and b comma c belongs to r implies that a comma c belongs to r. So r is transitive. आपने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, आपने सिमेट्रिक दिखा दिया, आपने ट्रांजिटिव दिखा दिया। अब आपको क्या दिखाना है? Hence r is an equivalence relation। ये आपका equivalence relation हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, इसमें एक और क्वेश्चन साथ में जोड़ दिया गया है। Find the set of all elements, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 का अगर हम रिलेट करें 1 से, अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को रिलेट करें 1 से, तो कह रहा है कि वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जो आपके इस रिलेशन को फॉलो करते होंगे। तो मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने पहला एलिमेंट लिया 0 और उसको रिलेट किया 1 से, तो 0 माइनस 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। फिर आपने लिया 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अगर आप करते हैं तो वो आपका क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, क्योंकि 0 आएगा, 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। 2 माइनस 4 करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। 3 माइनस 1 करेंगे इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 माइनस 4 करेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे, सॉरी 4 माइनस 1 करेंगे तो विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। 5 माइनस 1 करेंगे तो आपका आएगा विच इज द मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपका 1 आ रहा है, आपका 5 आ रहा है और आपका 9 आ रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इसको मैंने इस तरीके से निकाला है, आपको पता है मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ पे कौन कौन से, एक 0 है, एक 4 है, एक 8 है, एक 12 है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 1 आ रहा है, x इक्वल टू 5 आ रहा है, x इक्वल टू 9 आ रहा है, x इक्वल टू 13 आ रहा है। तो 13 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 13 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है a को। 13 इज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आए यहाँ पर। अगर आप 1 का 1 से करते हैं, 5 का 1 से करते हैं और 9 का 1 से करते हैं, तो ही आपका ये रिलेशन जो है वो आपका सेटिस्फाई होगा। इसी को ही हम लोग इक्विवेलेंस क्लास बोल देते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, इस टाइप से इक्विवेलेंस क्लास का एक सिंबल लगा देते हैं, इस टाइप से कहते हैं फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। तो आप इस टाइप से इक्विवेलेंस क्लास को शो कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपकी क्वेश्चन जो है वो आपका प्रूफ हो रहा है। तो बहुत ही ध्यान से आपको काम करना है। थैंक यू।